जिस तरीके से एआई इंजीनियर अतुल कुमार ने मजबूर होकर के खुद की जान ले लिया, वह बहुत ही एक दर्दनाक हादसा है और इसको सुन करके हर किसी की आंखें नम हैं। मगर अभी तक कहीं भी पुरुष आयोग संगठित होकर के जिस तरीके से महिलाओं के लिए आवाज़ उठाया जाता है वैसी आवाज़ नहीं उठ रही है। और महिलाओं को जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण का नारा दिया गया है वह कहीं ऐसा ही लग रहा है जो कि फूट डालो राज करो की नीति पार्ट 2 है। क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का हेल्प करने के लिए जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है पुरुषों को, ये केवल घरेलू मामलों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि यदि महिला सशक्तिकरण की इनको ज़्यादा चाहत थी तो ये लोग क्यों नहीं गरीब महिलाओं को, मजबूर और कमज़ोर महिलाओं को, लाचार महिलाओं को, सभी लोगों को सरकारी नौकरियां क्यों नहीं दे देते, सबके खाते में क्यों नहीं हजारों रुपए ट्रांसफ़र करते जैसा कि विदेशों में हो रहा है। ऐसा वे लोग क्यों नहीं करते? ये तो एकदम साफ बात है कि ऐसा ये लोग जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं। और जब भी कोई झूठा मामला बन करके सामने आता है, जैसा कि जज ने अतुल से बात करते हुए कहा कि यदि तुम मुझे 5 लाख रुपए देते हो तो मैं तुम्हारा जो समस्या है उसका मैं सेटलमेंट करा दूंगी। और सभी लोग जानते हैं कि ये मामले एकदम झूठे होते हैं। ऐसा उस नोट में, सुसाइड नोट में अतुल कुमार ने उल्लेखित किया है, जो कि अब आखिरी साक्ष्य बनता हुआ जा रहा है। तो दोस्त आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरीके की जो घटिया कानून जो बने हुए हैं, जिसको कि बहुत सारे मामलों में सही भी माना जा रहा है, मगर अब तक जिस तरीके से लाखों लोगों ने आत्महत्या की है वो रुक नहीं रहा है, और वह एकदम नहीं रुक रहा है। यह बहुत ही तकलीफ वाली बात है। और यहाँ पे जिस तरीके से उस महिला ने शोषण किया है अतुल कुमार का, और जिस तरीके से वे मजबूर हो गए, वे एक होनहार इंजीनियर थे और देश में मल्टीनेशनल कंपनियों में वो काम करते थे और अच्छा खासा पैसा कमाते थे, जिसकी वजह से इसने और इस जो औरत है उसने इनसे केवल धन उगाही का जरिया बना लिया था। दोस्तों शादी विवाह कहीं न कहीं बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए था, मगर किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बात मैं और ये भी कर ही दूं कि दहेज प्रथा जो कानून था उसमें भी बहुत तरीके की खामियां हैं कि लोग पैसे ही केवल लेते जा रहे हैं। इस तरीके का लगा दिया जाता है किसी के ऊपर भी आरोप। यहाँ पर भी एक गलत आरोप लगाया गया था कि जो 10 लाख रुपए उनके पिता से मांगे गए थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई मानसिक यंत्रणा के रूप में। ये तो बहुत ही घटिया बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे खुद ही ये बात क्रॉस चेक में सामने आ चुकी है कि उनके जो पिता की जो मृत्यु हुई है वह लंबी बीमारी के कारण ही उनका निधन हो गया था। और यहीं पे आज जब मीडिया वालों ने जब उनके घर के सामने जब पहुंचा, जो उनकी ससुराल थी और उनकी पत्नी जो निकिता थी, निकिता की माँ और उनका साला जो था वो ऊपर ही था, और ऊपर से ये लोग चिल्ला रहे थे कि कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। इस तरीके की घटिया मानसिकता के लोग अभी भी घर के बाहर घूम रहे हैं। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार जजमेंटों में फैल गया है, न्यायपालिका में फैल गया है, वह बहुत ही तकलीफ दे है। क्योंकि जब जज और उसके पेशकार जब पैसे ले रहे हैं तो बाकी लोगों को क्या कहा जा सकता है? लोग कहाँ जाएंगे न्याय मांगने? लोग कैसे जीवन जिएंगे? लोगों के जीवन में कैसे सुधार आएगा? आप लोग कुछ कमेंट करके बताइए, क्या ऐसा ही होना चाहिए हमारे समाज में? क्या यह सही है? और कहीं न कहीं हम लोगों को अब देखिए कि बुद्धिमानी से काम लेना होगा। और जो एक कानून था दहेज प्रथा का, अब इस कानून के खात्मे का लगभग में समय आ गया है। यदि कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके लिए और भी बहुत ही ज़्यादा कानून है। केवल किसी को निर्दोष को फंसाने के लिए इस कानून का जिस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है वह बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। दोस्तों आप लोग इस विषय में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।